हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से इन्वायरमेंटल स्टडी यानी साथियों पर्यावरण अध्ययन का 2019 का पेपर हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह है साथियों पहला क्वेश्चन। सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। बंबई से ठाणे के बीच, कलकत्ता से अलीपुर के बीच, कलकत्ता से दमदम के बीच या बंबई से पुणे के बीच। बताइए साथियों। साथियों, जो भारत की पहली यात्री ट्रेन थी यह 1853 में चलाई गई। कब चलाई गई साथियों? 1853 में चलाई गई। और कहां से कहां तक चलाई गई साथियों? बंबई से ठाणे के बीच चलाई गई। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है सोनपुर में, पुष्कर में, नासिक में, हरिद्वार में। बताइए साथियों, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो साथियों यह सोनपुर में आयोजित किया जाता है। यानी ऑप्शन ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब हुई? 1961 में, 1971 में, 1981 में या 1951 में? बताइए साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? तो साथियों कब की गई? 1961 में की गई। यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? साथियों अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 19 से 22। बताइए साथियों, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? साथियों किन अनुच्छेदों में? 14 से 18 में। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किस देश में लचीला संविधान लागू है? चीन में, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में या भारत में? बताइए साथियों, किस देश में लचीला संविधान लागू है? साथियों जो यूनाइटेड किंगडम है, जिसको साथियों ब्रिटेन भी बोला जाता है या इंग्लैंड बोला जाता है, यहां पर साथियों क्या है? लचीला संविधान लागू है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? गर्म मरुस्थल में, मानसून में, टैंगा में या टुंड्रा प्रदेश में? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेडियर पाया जाता है? तो साथियों जो रेडियर है यह टुंड्रा प्रदेशों में पाया जाता है। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? कंपास, डाउन्स, प्रेरीज या पंपास? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा है एक जो शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? तो साथियों जो कंपास है यह शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? बृहत्तम यानी साथियों सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या के आकार के आधार पर कौन सा है? तो साथियों उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका या यूरोप? बताइए साथियों, सबसे ज्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में उपस्थित है। यानी जनसंख्या के आकार के आधार पर एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 साथियों, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, उत्तराखंड में, झारखंड में या थार मरुस्थल में? बताइए साथियों। साथियों बात करें उत्तराखंड की, तो साथियों उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बना था। कब साथियों? सन 2000 ईस्वी में बना था। तो साथियों जो थारू जनजाति है यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में और उत्तराखंड यानी दोनों जगह पाई जाती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ए और बी दोनों राइट हो जाएंगे। अगला देखते हैं साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में? बताइए साथियों, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? साथियों जो भिलाई इस्पात संयंत्र है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहां साथियों? छत्तीसगढ़ के भिलाई डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां पर है? विधानसभा में, मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थानों में या लोकसभा में? बताइए। तो साथियों भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वह पंचायती राज संस्थानों में है। यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों,
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? 45 वर्ष, 50 वर्ष, 30 वर्ष या 35 वर्ष? बताइए साथियों। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो क्या उम्र होनी चाहिए साथियों? मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सूची एक सूची 1 और 2 का मिलान कीजिए। साथियों, भारतीय संघ के अंतर्गत कौन आता है? प्रधानमंत्री जी आते हैं। राज्य के साथियों, राज्य के राज्यपाल होते हैं। नगर निगम की बात करें तो नगर निगम में मेयर, और ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत में साथियों सरपंच होते हैं। यानी पहले का ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। और सी की बात करें तो साथियों सी का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। और बात करें डी की तो डी का दूसरा हो जाएगा। यानी साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का चौथा और साथियों डी का ये ऑप्शन यहां आ गया है, डी का दूसरा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 साथियों, अनुच्छेद 356 का प्रथम बार प्रयोग कब और कहां हुआ? केरल में 1959 में, जम्मू कश्मीर में 1956 में, मध्य प्रदेश में 1957 में, बिहार में 1958 में। बताइए साथियों, अनुच्छेद जो आर्टिकल नंबर 356 है इसका प्रयोग कब और कहां किया गया? तो साथियों कहां किया गया? केरल में 1959 में किया गया, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? गृह कर, चुंगी कर, उपरोक्त सभी या मनोरंजन कर? बताइए साथियों, जो साथियों टैक्स होता है वह नगर निगम द्वारा कौन सा टैक्स लगाया जा सकता है? तो साथियों ये जो सभी टैक्स हैं यह नगर निगम द्वारा उपरोक्त सभी टैक्स लगाए जा सकते हैं, यानी ऑप्शन सी क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह कौन सा है? साथियों कांग्रेस घास, जलकुंभी, दूब घास या लैटाना कैमरा? बताइए साथियों, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहा जाता है वह कौन सा है? तो साथियों वह है एखोर्निया क्रॉसिपस, यानी जिसको जलकुंभी भी बोला जाता है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 साथियों, वायरस के अजैविक होने का लक्षण कौन सा है? इसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, यह प्रजनन नहीं कर सकता, इसको क्रिस्टल रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इसमें वंशानुगत सामग्री नहीं पाई जाती। बताइए साथियों, वायरस के अजैविक होने का कौन सा लक्षण है? तो साथियों कौन सा लक्षण है? इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो साथियों इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है यही जो है अजैविक होने का एक लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 18 साथियों, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है वह कौन सा है? जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन या ऑक्सिन? बताइए साथियों। एक क्वेश्चन साथियों मैं यदि आपसे पूछूं कि फलों के रस को साथियों सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए साथियों। साथियों किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और साथियों इथाइलिन का प्रयोग पादप हार्मोन को पकाने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 साथियों, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह कौन सा है? राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, विब्रियो या एजोटोबैक्टर? बताइए साथियों, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला साथियों अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता पाई जाती है वह कौन सा है? तो साथियों वह है क्लास्ट्रीडियम, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 साथियों, किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए या ए डीएनए? बताइए साथियों, कौन सा ऐसा डीएनए है जो कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो वह है साथियों बी डीएनए, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? लीच, काइटन, इकनस या यूप्लेक्टा? बताइए साथियों, यूप्लेक्टेला। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी
यूप्लेक्टेला जो है यह अचल जीव का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन साथियों, प्रोटीन अणुओं की इकाई है वसा अम्ल, अमीनो अम्ल, विटामिन या ग्लूकोज, बताइए। प्रोटीन अणुओं की इकाई कौन सी है? तो साथियों वह कौन सी है? अमीनो अम्ल यानी अमीनो एसिड, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 साथियों, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? यानी साथियों इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो पादप कोशिका में नहीं होता? लवक, रिक्तिकाएं, तारकाएं, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, बताइए साथियों कौन सा है जो पादप हार्मोन में अनुपस्थित रहता है? तो साथियों वह है तारक का, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 साथियों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क, यकृत या अग्नाशय, बताइए साथियों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत या अग्नाशय, बताइए साथियों। तो साथियों जो यकृत है यह मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है मोर, गौरैया, तोता या सारस क्रेन, बताइए साथियों। साथियों जो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है वह है सारस क्रेन। कौन साथियों? सारस क्रेन, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। साथियों उत्तर प्रदेश का साथियों राजकीय फूल कौन सा है? तो साथियों पलाश जो है यह उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। क्वेश्चन नंबर 26 साथियों, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? ग्रामीण, रेखीय, नगरीय या अपखंडित, बताइए साथियों। साथियों जो पूर्वा आपने सुना होगा गांव देहात में, तो साथियों ये किस परिवेश से संबंधित है? साथियों आप सभी जानते हैं यह ग्रामीण परिवेश से संबंधित है, ग्रामीण में ही पूर्वा पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 साथियों, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? यूराल, अपलेशियन, किलिमंजारो या अरावली, बताइए साथियों। तो साथियों जो किलिमंजारो पर्वत है यह ज्वालामुखी पर्वत है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 साथियों, एलिफेंटा द्वीप उपस्थित है गोवा तट पर, मुंबई तट पर, गंगा डेल्टा पर या कच्छ तट पर, बताइए साथियों एलिफेंटा द्वीप कहाँ उपस्थित है? तो साथियों यह जो है मुंबई तट पर उपस्थित है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 साथियों, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 150 से 200 सेंटीमीटर तक, 50 से 150 सेंटीमीटर तक, 70 से 100 सेंटीमीटर तक, 70 से 200 सेंटीमीटर तक, बताइए साथियों मानसूनी वन कहाँ पाए जाते हैं? साथियों जहां पर 70 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है जो साथियों कार्बी एंगलोंग पठार है यह कहां तक इसका विस्तार है? इसका हिमालय का, तिब्बत का है, यह शान पठार का विस्तार है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, बताइए साथियों। तो साथियों यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज साथियों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।